हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड आरएमओ 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट ओमेगा एंड गामा बी सर्कल्स सेंटर्ड एट O1 एंड O2 respectively. Suppose that they intersect in distinct points A and B. Suppose O1 is outside of gamma and O2 is outside of omega. Let L be the line not passing through AB that intersect omega at P and R and gamma at Q and S, so that PQRS lie on the line in this order. Furthermore, the points O1B lie on one side of line L and the points O2A lie on the other side of line L. Given that the points APQO1 are coincyclic and PRSO2 are coincyclic as well, prove that AQ is equal to BR. तो देखो हुआ ऐसा कि ये जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी गई थी उसके हिसाब से एक रफ स्केच ऐसा कुछ कुछ देखने को मिल रहा होगा। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अपने पास वो लाइन एल दी गई थी और फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर अपने को प्रूव करना था कि ए क्यू इज इक्वल टू बी आर। तो ए क्यू एंड बी आर ये लाइन सेगमेंट्स अपने को इक्वल प्रूव करने थे। अब इक्वल प्रूव करने के लिए एक काम यहाँ पर सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि ए एंड आर को ज्वाइन कर लेते हैं। अब जैसे ही ए एंड आर को ज्वाइन किया और साथ ही साथ एक काम और ये भी करेंगे कि पी एंड ए को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर किया ये कि मतलब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और इस कंस्ट्रक्शन में किया ये कि ए एंड आर को ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर ए एंड पी को ज्वाइन कर लिया। तो अब इस तरह से यहाँ पर अगर एक ट्राइंगल को देखा जाए दैट इज पी आर ए, तो इस ट्राइंगल पी आर ए का ये जो एंगल दिया गया है इस एंगल को अगर यहाँ पर अल्फा कह दें तो अब देखो हुआ ये था कि ये जो अपने पास सर्कल दिया गया है इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर सेगमेंट एपी ने एक एंगल अल्फा बनाया है और इसी सेगमेंट ने इस सर्कल के सेंटर O1 पर भी एक एंगल बनाया है। तो देखो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती थी कि अगर कोई भी कॉर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस पर जो भी एंगल बनाएगी सेंटर पर उसका डबल एंगल बना रही होगी। तो इस तरह से एंगल AO1 एंड P की बात की जाए तो ये एंगल अपने को 2 अल्फा देखने को मिल रहा होगा। अब जैसे ही एंगल 2 अल्फा बना, अब एक काम ही करते हैं, ये जो अपने पास रेड डॉटेड सर्कल दिया गया था, अब अगर एपी को देखा जाए तो ये जो डॉटेड सर्कल अपने पास आया है एपी इस सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा होगा। तो अब हुआ ये कि किसी सर्कल की कॉर्ड ने सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, मतलब होता है कि सेम सेगमेंट्स पर सेम एंगल्स ड्रॉ करता है। मतलब कॉर्ड एपी की अगर मैं बात करूं तो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कहीं पर भी अगर एंगल को ड्रॉ किया जाए तो एपी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर सेम एंगल ड्रॉ करी होगी। तो अगर यहाँ पर एपी ने ये एंगल 2 अल्फा ड्रॉ किया है तो अगर मैं इसी सेगमेंट पर कहीं पर भी दूसरा कोई भी एंगल ड्रॉ करता हूँ तो वो एंगल भी 2 अल्फा ही हो रहा होगा। तो अब इस रेड डॉटेड सर्कल के लिए ए पी इस कॉर्ड ने सर्कल के इस पोर्शन पर, मतलब इस पार्ट पे 2 अल्फा एंगल ड्रॉ किया है। तो अब अगर मैं इसी सेगमेंट में दूसरा कोई भी एंगल ड्रॉ करूं तो वह एंगल भी 2 अल्फा ही बन रहा होगा। तो अब अगर यहाँ से ए एंड क्यू को ज्वाइन कर दिया जाए तो जैसे ही ए एंड क्यू को ज्वाइन किया गया तो यहाँ से एंगल पी क्यू एंड ए ये एंगल भी 2 अल्फा ही बन रहा होगा। तो ये एंगल भी अपने पास आ गया है 2 अल्फा। अब अगर इस ट्राइंगल ए क्यू एंड आर पर फोकस किया जाए तो ट्राइंगल ए क्यू आर को अगर देखा जाए तो इस ट्राइंगल ए क्यू आर में ये जो अपने पास 2 अल्फा एंगल दिया गया, इनफैक्ट ये एक एक्सटर्नल एंगल हो गया। अब होता ये था कि किसी ट्राइंगल में जो भी एक्सटर्नल एंगल आएगा वो एक्सटर्नल एंगल दो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। अब देखो ये जो एंगल दिया गया ये 2 अल्फा एंगल है, ये एंगल अगर अल्फा हो गया तो यानी कि ये जो एंगल अपने को मिल रहा है मतलब एंगल क्यू ए आर, तो ये एंगल भी अल्फा बन जाएगा। तो अब इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो ट्राइंगल अपने पास क्यू ए आर आ रहा है तो इस ट्राइंगल को अगर अलग से ड्रॉ कर लिया जाए तो ये जो ट्राइंगल क्यू ए आर अपने को मिला था क्यू ए आर, तो इस ट्राइंगल क्यू ए आर में दो साइड्स क्यू ए एंड ये जो अपने पास दूसरी साइड क्यू आर दी गई है तो ये दोनों ही साइड्स आपस में इक्वल होगी। अब अगर ये दोनों ही साइड्स आपस में इक्वल है मतलब यहाँ से ये दोनों ही एंगल्स इक्वल आए थे, तो अब दोनों ही एंगल्स इक्वल आने से हुआ ये था कि ये जो ट्राइंगल दिया गया ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड की जा सकती है कि ए क्यू, और फिर इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर फर्दर नेक्स्ट एक काम ये कर लेते हैं, अपने को इनफैक्ट प्रूव करना था कि
ए क्यू इज इक्वल टू बी आर दिया गया है, तो यहाँ से एक कंडीशन अपने पास आई कि ए क्यू इज इक्वल टू ए आर है। तो अब अगर ए आर को बी आर के इक्वल प्रूव कर दिया जाए तो इस तरह से होगा ये कि ए क्यू भी बी आर के इक्वल हो रहा होगा। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये बना कि बी आर को ए क्यू या फिर ए आर के इक्वल प्रूव किया जाए। तो अब इसके लिए सिंपली एक काम ही करते हैं, जो मैनिपुलेशन अभी तक इन दोनों सर्कल्स के लिए यूज़ किया गया था, सेम वही मैनिपुलेशन फिर फर्दर इन दोनों सर्कल्स के लिए यूज़ किया जा रहा होगा। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर किया ये कि सबसे पहले तो क्यू एंड बी को ज्वाइन कर देते हैं। तो जैसे ही क्यू एंड बी को ज्वाइन किया तो ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट आ गया। और फिर एक काम ये कर लेते हैं कि बी एंड एस को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये किया कि बी एस एंड क्यू बी को ज्वाइन कर दिया। तो अब यहाँ पर अगर ट्राइंगल मतलब बड़े वाले सर्कल एंड ट्राइंगल बी क्यू एस पर फोकस किया जाए और इस एंगल को अगर थोड़ी देर के लिए बीटा बोलकर चले तो ये एंगल अपने को मिल गया है बीटा। अब जैसे एंगल बीटा हुआ, अब यहाँ से एक काम करते हैं कि ये जो सर्कल दिया गया था इस सर्कल का सेंटर जो O2 है, अब बी को अगर O2 से ज्वाइन कर लिया जाए और साथ ही साथ O2 को ऐसे ज्वाइन कर लिया जाए तो अपने को एक और ट्राइंगल देखने को मिला, दैट इज बी O2 एंड S। तो अब देखो हुआ ये था कि इस वाले सर्कल के लिए ये जो सर्कल अपने पास दिया गया था बी एस एक कॉर्ड का काम कर रही होगी। अब इस कॉर्ड ने सर्कल के सरकमफेरेंस पर बीटा एंगल ड्रॉ किया है। अब यही कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर बीटा का डबल एंगल ड्रॉ कर रहा होगा। तो यानी कि एंगल बी ओ टू एस ये एंगल अपने पास 2 बीटा देखने को मिल रहा होगा। अब इसी एंगल को साथ में रखकर अगर इस छोटे वाले डॉटेड सर्कल पर फोकस किया जाए, मतलब ये वाला जो सर्कल अपने पास दिया गया है, अब अगर इस सर्कल पर फोकस किया जाए तो यहाँ से हुआ ये था कि इस सर्कल के लिए भी बी एस एक कॉर्ड का काम कर रही है। तो अब अगर बी एस ने सर्कल के इस सेगमेंट पर ये एंगल 2 बीटा ड्रॉ किया है, तो अब यहाँ पर अगर एंगल 2 बीटा ही हो रहा होगा। अब अगर एंगल बी ओ टू एस ये 2 बीटा है तो सिमिलरली एंगल बी आर एंड एस ये भी 2 बीटा होगा। अब अगर ट्राइंगल क्यू आर बी पर फोकस किया जाए तो ये जो ट्राइंगल क्यू आर बी अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल क्यू आर बी को देखा जाए तो इस ट्राइंगल क्यू आर बी में ये जो 2 बीटा एंगल आया है, ये 2 बीटा एंगल एक एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो फिर से सेम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में एक्सटर्नल एंगल दो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। अब अगर ये एंगल अपने को 2 बीटा दिया गया था एंड ये एंगल बीटा बन गया, तो एक चीज़ ऑब्वियस होगी कि ये एंगल भी अपने पास बीटा होगा। तो अब अगर ट्राइंगल आर क्यू बी को देखा जाए तो जो ट्राइंगल आर क्यू बी आया है इसमें ये एंगल अपने पास बीटा हो गया, ये एंगल भी बीटा हो गया, यानी कि ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इसका मतलब क्यू आर एंड ये जो साइड लेंथ बी आर दी गई ये आपस में इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से क्यू आर इज इक्वल टू बी आर ये आपस में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अपने को मिल गया है क्यू आर इज इक्वल टू बी आर। अच्छा, अब यहाँ पर छोटा सा एक करेक्शन ये रहेगा कि पहले जो कंडीशन हम लोगों ने प्रूव की थी तो वहाँ से ये आया था अपने पास कि क्यू ए, इनफैक्ट ये दोनों साइड लेंथ आपस में इक्वल होंगी, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर यहाँ पर होगा ए आर की जगह। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी आर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो यहाँ से अपने पास कंडीशन ऐसे बन रही थी कि ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी आर बन गया। तो यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड की जा सकती है कि ए क्यू इज इक्वल टू बी आर, और क्वेश्चन में अपने को यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ए क्यू इज इक्वल टू बी आर होगा।